कहानी की शुरुआत होती है जब अवेंजर्स अपनी पिछली लड़ाइयों से उबर रहे हैं। थानोस की हार और मल्टीवर्स के टूटने के बाद पृथ्वी की सबसे बड़ी चुनौतियां अब भी आनी बाकी हैं। इस समय के दौरान एक नया और भयानक खतरा उभरता है, विक्टर वॉन डूम। डॉक्टर डूम का उदय। डॉक्टर डूम लाटवेरिया का राजा और एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक अवेंजर्स को अपनी नई योजना में उलझा देता है। वह कंग की असफलताओं से सबक लेता है और एक शक्तिशाली उपकरण बनाता है जो मल्टीवर्स के रहस्यों को नियंत्रित कर सकता है। उसे डूम्सडे कहा जाता है। डूम्सडे के माध्यम से डॉक्टर डूम समस्त समय और स्थान का मालिक बनना चाहता है। वह केवल पृथ्वी पर नहीं बल्कि सभी मल्टीवर्सों पर शासन करने की योजना बनाता है। इस योजना में वह कई शक्तिशाली खलनायकों को अपने साथ मिलाता है, जैसे कि गैलेक्टस और कांग। नायक और खलनायक के संघर्ष अवेंजर्स, जिनमें नए और पुराने सदस्य शामिल होते हैं, कैप्टन सैम विल्सन, शांग-ची, स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज आदि, डॉक्टर डूम की योजना का मुकाबला करने के लिए एकजुट होते हैं। लेकिन उनके सामने एक चुनौती है। डूम की शक्ति उसके साम्राज्य से नहीं बल्कि उसकी अपराजेय इच्छा और मल्टीवर्स की समझ से आती है। डूम का एक और महत्वपूर्ण हथियार है डूम बॉट्स की सेना, जो हर युद्ध में अवेंजर्स को बुरी तरह से भगा देती है। उसका सबसे बड़ा उद्देश्य है डूम्सडे डिवाइस को सक्रिय करना, जिससे वह समय और स्थान को अपने अनुसार मोड़ सकेगा। मल्टीवर्स के हीरो कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब डूम की योजनाओं से मल्टीवर्स के विभिन्न नायकों और खलनायकों की सेनाएं शामिल हो जाती हैं। यह फिल्म न केवल एक मल्टीवर्स युद्ध की कहानी है, बल्कि यह सवाल उठाती है कि क्या डूम वास्तव में गलत है। कुछ मल्टीवर्सों के नायक भी डूम के साथ जुड़ जाते हैं क्योंकि वे उसकी विचारधारा में खुद को सही पाते हैं। डूम्सडे डिवाइस को सक्रिय करने में सफल हो जाता है, जिससे एक समय सापेक्ष प्रलय शुरू होती है। समय की धारा टूट जाती है, जिससे अतीत, भविष्य और वर्तमान में अफरा तफरी मच जाती है। अवेंजर्स को इस मल्टीवर्स संकट से निपटने के लिए एक नई योजना बनानी होगी। वे समय के संरक्षक और कुछ खलनायकों से भी मदद मांगते हैं ताकि डूम को हराया जा सके। बलिदान और विजय अंत में अवेंजर्स एक कठिन लड़ाई लड़ते हैं और एक बड़ा बलिदान देना पड़ता है। डॉक्टर डूम को हराने के लिए समय के नियमों को तोड़ना पड़ता है, लेकिन यह जीत स्थायी नहीं होती। समय और स्थान को बचाने के लिए किसी को पीछे रहना पड़ता है। अंत में डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन एक ऐसा जादू करते हैं जो मल्टीवर्स को स्थिर करता है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप कई नायकों को भुला दिया जाता है।